हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की जो एग्जाम आने वाले दिसंबर में उसके लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर जो आज अपना नेक्स्ट सेशन है वो है आपका कंपेरेटिव एनाटॉमी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। आपके पेपर फर्स्ट के अंदर जो यूनिट थर्ड है, उस यूनिट थर्ड के अंदर आपको कंपेरेटिव एनाटॉमी वाला पोर्शन दे रखा है, जिसके अंदर अपन ने अभी तक काफी सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है। ठीक है। इसी के साथ साथ अपन लाइक आपके जो कंपेरेटिव एनाटॉमी वाला पार्ट उसमें इंटेग्यूमेंट्री वाला कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है। डाइजेस्टिव वाला करवा दिया है। ठीक है। और इसके अलावा आपका एक्सक्रीटिव वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। और स्केलेटल सिस्टम ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आप सिलेबस देखना, यूनिट थर्ड है उसके अंदर आपके कंपेरेटिव एनाटॉमी में ये टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है। तो जो आज का अपना सेशन है वो है रेस्पिरेटरी। इसके बाद में जो अपने रिमेनिंग दो टॉपिक और है वो कौन सा है? एक तो आपका सर्कुलेटरी और एक आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है। सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम, ये दो टॉपिक है इसके अंदर। बाकी हैं जो छोटे छोटे सेशन है उनको भी कल अपन खत्म कर लेंगे। तो आज का सेशन अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला। ठीक है। यहाँ से बस यही चीजें हैं कि थोड़े नाम अजीब अजीब होंगे, इनको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। जो नॉर्मल चीजें लाइक आप जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आप फिजियोलॉजी में जो चीजें पढ़ के आते हो तो वो वाले क्वेश्चन तो गलत नहीं होते। लेकिन अगर वर्टिब्रेट के अंदर आपके लाइक एम्फीबिया से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, रेप्टाइल से पूछ लिया, कुछ मेमल से, मेमल्स वाला तो अपने को सबको आता है। ठीक है। जो अपन नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो जो चीजें अपने मेंबर्स वाले पढ़ी हुई हैं, तो अगर वहां से कंपेरेटिव में कोई क्वेश्चन अराइज होता है उसके अंदर अपन मार्क नहीं काटते। लेकिन अगर लाइक आपके जो आपके पीसी से हो गया, साइक्लोस्टोमेटा से हो गया, ठीक है, या आपके प्रोटोकोर्डिएट से हो गया, वहां पे थोड़ी सी चीजें इधर उधर होती है। और तो बट ये है कि रेस्पिरेटरी वाला टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका सही हो जाता है एग्जाम में। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपको में सिमिलर से मिलेंगे जो आपके फिजियोलॉजी से रिलेट करते होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा इश्यू नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज इंटेग्यूमेंट, स्केलेटल सिस्टम, ये वाले दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सर्कुलेटरी वाला, यहाँ से क्या थोड़े अजीब अजीब नाम है, थोड़ी टर्मिनोलॉजी उनकी अलग अलग रहती है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आज का अपना सेशन है रेस्पिरेटरी। तो इसके अंदर अपन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या क्या वेरिएंट्स हैं आपके कोडेट्स के अंदर, लाइक आपके पीसीज में क्या है, ठीक है, फिर आपके टेट्रापोड्स में, साइक्लोस्टोम में, ठीक है, और आपके प्रोटोकोडेट के अंदर, ये सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन बात करें तो गिल्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, लंग्स की बात कर सकते हैं। गिल्स को अपन ये मान सकते हैं कि जो आपके एक्वाटिक एनिमल है उसके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए गिल्स यूज करेंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है लाइक अपन बात करें आपके रेप्टाइल्स ले लो या फिर आपके बर्ड्स ले लो, मैमल्स ले लो। ठीक है। एमन्यूट्स की बात करें तो वहां पे मोस्टली आपको लंग्स मिलेंगे। तो यही लाइन बोल रहे हैं कि गिल्स हैं फॉर एक्वाटिक एनिमल, लंग्स फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन। तो जो आपके गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस मेथड से होगा? आपका डिफ्यूजन से। ये अपन फिजियोलॉजी में पढ़ के आते हैं। गिल्स एंड लंग्स आर एम्ब्रियोनिक पेरिंग्स डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि आपके जो लंग्स और गिल्स हैं उनका किसके डेरिवेटिव है, उनका ओरिजिन क्या है? तो ये आपके जो एम्ब्रियोनिक फेज का फेरिंग्स है, एडल्ट वाला नहीं, एम्ब्रियोनिक फेज वाला, उसके डेरिवेटिव आपके लंग्स और गिल्स। ये हो गया। अब अपन चलते हैं कि पहले अपन गिल देखेंगे। गिल्स के अंदर आपके ट्रू गिल्स होंगे, इंटरनल गिल्स होंगे, ठीक है, जो अलग अलग टॉपिक है उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे गिल्स होते हैं आपके दो तरीके के, एक होते हैं आपके इंटरनल गिल, एक होता है आपके एक्सटर्नल गिल। एक्सटर्नल मोस्टली आपको मिलते हैं किसके अंदर? लार्वी वगैरह के अंदर। गिल्स की बात करते हैं तो इन फिशेस एंड एम्फीबियंस कहाँ मिलेंगे? मछलियों के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर। गिल्स आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड आल्सो हेल्पफुल इन साल्ट रिमूवल एंड वाटर बैलेंस। तो क्या मतलब हुआ कि रेस्पिरेशन के साथ साथ आपके गिल्स हैं वो आपके साल्ट रिमूवल या सॉल्ट मेंटेन करने के लिए, सॉल्ट और वाटर लेवल का मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल है। गिल्स हैव टू टाइप, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल को बोलते हैं ट्रू गिल्स एंड एक्सटर्नल गिल्स। तो कितने हो गए? ट्रू गिल है और आपके इंटरनल गिल है। और ट्रू गिल्स का दूसरा नाम है आपके इंटरनल गिल। तो ट्रू एंड एक्सटर्नल गिल बोलो या फिर आप इंटरनल और एक्सटर्नल गिल बोलो, तो दो टाइप के हैं। तो पहले अपन बात करेंगे आपके इंटरनल गिल की। कौन सा है पहला? इंटरनल गिल। दूसरा नाम क्या था इसका? ट्रू गिल। इन फिशेस लोकेटेड इन गिल स्लिट, ठीक है, तो गिल स्लिट आपके जब भी वर्टिब्रेट पढ़ते हैं तो एक वहां का मेन कैरेक्टर होता है। ठीक है। ये कैरेक्टर है कि गिल स्लिट आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट, नॉट प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट। सो फिशेस के अंदर जो आपके इंटरनल गिल है लोकेटेड इन गिल स्लिट
अटैच टू विसरल आर्च, ठीक है। आर्च क्या होती है? आर्च होती है कि आपके जो दो गिल स्लिट होते हैं उनको आपस में सेपरेट करने के लिए। तो ये क्या बोल रहा है कि आपकी गिल स्लिट है लोकेटेड है, सॉरी, जो इंटरनल गिल्स हैं मछलियों में गिल स्लिट में लोकेटेड है और विसरल आर्च के द्वारा अटैच है। अब बात करें गिल स्लिट की। गिल स्लिट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक फेज द pharyngeal cavity कनेक्टेड टू आउटसाइड विद a lateral opening। तो ये क्या बोल रहा है कि एम्ब्रियोनिक टाइम के दौरान जो आपकी फेरेंजियल केविटी है वो बाहर की तरफ लेटरल साइड में किसी ओपनिंग के द्वारा अटैच रहती है, जुड़ी रहती है, और उस ओपनिंग का नाम होता है आपके गिल स्लिट। ठीक है। गिल स्लिट आर परमानेंट इन एडल्ट और प्रोटोकोडेट्स। ठीक है, तो किसके अंदर मिलेंगे? एडल्ट और प्रोटोकोडेट, साइक्लोस्टोम एंड फिशेज एंड फ्यू एम्फीबियंस, बट रिड्यूस इन हायर वर्टिब्रेट। आपको हायर वर्टिब्रेट के अंदर गिल स्लिट नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपको मिलेंगे प्रोटोकोडेट, साइक्लोस्टोमेट्स, फिशेज के अंदर और कुछ एम्फीबियंस के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्न में से किन के अंदर आपके गिल स्लिट प्रेजेंट नहीं है? ठीक है, तो ऐसे चीजों में ध्यान रखना। नंबर की बात करें तो एमपीऑक्सिस के पास 140 गिल स्लिट है, 6 से 14 पेयर आपके साइक्लोस्टोमेटा में, ठीक है, 5 पेयर है इलास्मोब्रैंकस में, 6 पेयर है आपके हेक्सान्क्स में, 7 पेयर है आपके हेप्टेंक्स में, 4 पेयर है आपके काइमेरा में, एंड 5 पेयर इन बोनीफिसेस एंड 4 पेयर इन टेलियोस्टफिश। तो ये नंबर आपको ध्यान रखने हैं, सीधा सा फंडा है, आपको रटना पड़ेगा, बार बार ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे तब जाके होगा। विसरल और गिल आर्च की बात करें तो सेपरेट गिल स्लिट फ्रॉम ईच अदर। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन से स्ट्रक्चर हैं जो आपके गिल स्लिट को आपस में अलग अलग करती है? तो वो आपकी विसरल आर्च या गिल आर्च, ये ध्यान रखना। स्प्लेंकोक्रेनियम सपोर्ट गिल आर्च बाय विसरल स्केलेटन। ठीक है, तो आपके स्प्लेंकोक्रेनियम है आपके गिल आर्च को विसरल स्केलेटन के द्वारा क्या करेगी? इसको प्रोवाइड करवाएगी, इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए इसको सपोर्ट। ये चीजें अगर आपने इंटेग्यूमेंट्री वाला पढ़ा है तो वहां पे सारी चीजें आएंगी ना, तो एक बार उनको पढ़ लेना। तो आपके गिल आर्च को सपोर्ट कौन करेगा? स्प्लेंकोक्रेनियम का विसरल स्केलेटन। अब ट्रू गिल की स्ट्रक्चर देखें, अपन ने पहले किसकी स्ट्रक्चर देखी? गिल स्लिट की। अब बात करते हैं ट्रू गिल। ऑन द वॉल ऑफ गिल क्लेप्स कहाँ मिलेंगे? गिल क्लेप्स के ऊपर, मेड अप ऑफ टू रो ऑफ न्यूमरस गिल फिलामेंट्स एंड लेमिली। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रू गिल, हाँ, इंटरनल गिल है, वो कितनी जो रो होंगी, कितनी रो होंगी? आपके दो रो होंगी। रो के अंदर काफी टाइप के आपके गिल फिलामेंट्स या लेमिली होंगे। तो लेमिली ट्रैप्ड कहाँ से होंगे? फ्रॉम एपिथेलियम ऑन द इंटरब्रेकियल सेप्टम। ठीक है, आपके जो इंटरब्रेकियल सेप्टम है उसकी एपिथेलियम वॉल से रिलीज होंगे आपके क्या? जो आपके फिलामेंट्स और लेमिनी। डेमी ब्रांच या हेमी ब्रांच, इसको ऐसे समझो कि आपके जैसे दो रो है, कितनी रो है? दो है। तो आपके एक रो मिलकर तो हाफ ही बनाएगी, अगर आपके दोनों रो होगी तब आपके ताकि होलो ब्रांच मतलब पूरा गिल बनेगा। तो डेमी ब्रांच और हेमी ब्रांच का मतलब ये सिंगल रो ऑफ लेमिली ऑन वन साइड ऑफ ब्रेंचियल सेप्टम फ्रॉम हाफ गिल। तो वही बात होगी कि लेमिली की जो सिंगल रो है वो आपके ब्रेंचियल सेप्टम पे सिर्फ क्या बनाएगी? आपके हाफ गिल बनाएगी। होलो ब्रांच क्या है? टू डेमी ब्रांच फॉर्म कंप्लीट गिल। तो यही बात हो गई। ऐसे बोलें कि आपके दो हेमी ब्रांच मिलकर क्या बनाएंगे? आपका कंप्लीट होलो ब्रांच बनाएंगे। द गिल कवर ओपरकुलम फाउंड इन बोनीफिसेस। ठीक है, तो गिल कवर है बोनीफिसेस के अंदर मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अराइज फ्रॉम हायोडार्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना कि बोनीफिसेस के अंदर जो आपके ओपरकुलम है, ओपरकुलम, ये कहाँ से अराइज हो रहा है? आपके हायोडार्स से। इसका आपको ध्यान रखना, ठीक है। स्पाइरल की बात करें तो ये भी एक स्ट्रक्चर है आपके। द फर्स्ट गिल स्लिट हैज ए रिड्यूस्ड स्यूडो ब्रांच ओपन इन द आउटसाइड बाय स्मॉल ओपनिंग, उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरिकल। ठीक है, इस लास्ट में ब्रेन का एक यूनिट के अंदर स्पाइरिकल रिड्यूस और क्लोज्ड इन काइमेरा, लंग फिशेज और ट्रिलिस्ट के अंदर। डेमी ब्रांच के नंबर की बात करें तो 7 पेयर इन हेप्टेंक्स, 6 पेयर इन हेक्सान्क्स एंड 5 पेयर इन प्लाज्मोब्रैंकल। गैनोडोट्रिलियड में कितने होंगे? आपके 4 होलो ब्रांच होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें अपन एक्सटर्नल गिल्ट की या लार्वल गिल्ट की, तो ये एक चीज तो इसमें एक चीज ऐड कर लेना सबसे ऊपर की एक्टोडर्मल ओरिजिन है इनका। ठीक है, लार्वा पाए जाएंगे तो किससे बनेंगे? बाय आउट ग्रोथ ऑफ आउटर एपिथेलियम ऑफ गिलार्च। तो गिलार्च की जो आउटर एपिथेलियम है उसकी जो आउट ग्रोथ बन रही है, उस आउट ग्रोथ के द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है आपका किसका? एक्सटर्नल और लार्वल गिल का। एक्टोडर्मल ओरिजिन एंड फाउंड इन ओनली लार्वल फेज, किसके अंदर? सिर्फ लार्वल, एडल्ट के अंदर नहीं मिलेंगे। किसके अंदर? लेम्प्रे, वोनिफिसेस। ठीक है, बोनिफिशियस में कौन सी? पोलिप्टेरस, लंग फिशेस, लेपिडोसायरन, ऑल एम्फीबियंस इंक्लूडिंग सिसेलियंस। ठीक है, तो इनके किसके अंदर है? सिर्फ लार्वल के अंदर। एक्सटर्नल गिल आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। क्या बोल रहा है कि जब एम्फीबियंस के अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा उस टाइम जो आपके एक्सटर्नल गिल है वो एब्जॉर्ब मतलब उनका वहां से
डिलीशन होता है या ठीक है, वहाँ पे क्या रिड्यूस हो जाते हैं वो साइज़ के अंदर, ठीक है? वैसे सेम स्ट्रक्चर नहीं मिलती। इन एम्फीबियंस एंड पेरेनब्रेंकाइट, ठीक है? पेरेनब्रेंकाइट यूरोडेल्स होते हैं आपके एम्फीबियंस, वो जो एक्वाटिक है। तो पेरेनब्रेंकिएट यूरोडेल्स हैव लाइफ टाइम एक्सटर्नल गिल्स एंड गिल स्लिट, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, मेटामॉर्फोसिस के दौरान आपके एम्फीबियंस के अंदर एक्सटर्नल गिल की स्ट्रक्चर वहाँ पे रिमेनिंग नहीं रहेगी, ठीक है? लेकिन आपके जो पेरिनब्रेंकाइट यूरोडेल्स है, जो आपके एक्वाटिक एम्फीबियंस है, उनके अंदर आपको गिल स्लिट तो गिल, जो एक्सटर्नल गिल और गिल स्लिट है वो परमानेंट मिलेंगे। गिल्स आर एब्जॉर्ब्ड बट गिल स्लिट रिमेन इन एम्फियोमा। एम्फियोमा भी आपका क्या है, एम्फीबिया है। इसके अंदर आपके गिल्स तो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बट जो गिल स्लिट है वो वैसे के वैसे रहेंगे, इनका एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है? तो गिल स्लिट तो वैसे के वैसे रहेंगे, बट आपके गिल है वो आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लंग्स की बात करें, ठीक है, लंग्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर, ठीक है, एमनियोट्स के अंदर द मोस्ट एप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ लंग ओरिजिन वाइज गिवन बाय गोइट। ये ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि लंग ओरिजिन की जो सबसे एप्रोप्रिएट मोस्ट सुटेबल थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, गोइट ने। इन्होंने क्या बोला, लंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट पेयर ऑफ गिल पाउच एंड लंग्स रिसीव ब्लड फ्रॉम सिक्स एरोटिक आर्च। ठीक, क्या बोल रहा है कि लंग्स कहाँ से डिराइव हो रहा है, आपके जो लास्ट पेयर है गिल पाउच के वहां से, और लंग्स को ब्लड कहाँ से मिल रहा है, आपके सिक्स एरोटिक आर्च से मिल रहा है, ठीक है? लंग्स अराइज फ्रॉम सिंगल मिड वेंट्रल डायवर्टिकुलम, ठीक है? कहाँ से होंगे आपके, अराइज कहाँ से हो रहे हैं, मिड वेंट्रल डायवर्टिकुलम, जिसको बोलेंगे आपका क्या, लंग प्राइमोर्डियम। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो लंग प्राइमोर्डियम क्या है आपका, ये आपके जो फेरिंग्स की फ्लोर है वहां पे आपके क्या, लंग प्राइमोर्डियम, जिससे आपका क्या हो रहा है, लंग्स का ओरिजिन हो रहा है। द अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ लंग्स, लाइक आपके लंग्स हैं जो आगे जाके अलग अलग डिवाइड होंगे, तो जो अनडिवाइडेड पार्ट है वो किस क्या बनाएगा आपका, ट्रेकिया, लेरिंग्स, ठीक है? और आपके किसके अंदर ओपन होंगे, आपके लेरिंग्स फेरिंग्स के अंदर बाय ग्लोटिस। ये चीज अपने फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। लंग्स की जो इनर है वहां पे मिलेगी आपको एक्टोडर्मल लाइनिंग, ठीक है? और ये एक्टोडर्मल लाइनिंग कहाँ से आ रही है, एम्ब्रेनिक गट से। एंड आउटर लाइनिंग इज विसरल पेरिटोनियम। आउटर कौन सी है, विसरल पेरिटोनियम है। बिटवीन बोथ, बोथ का मतलब आपके आउटर लाइनिंग और ये आपकी इनर लाइनिंग, दोनों के बीच में क्या है, मेसोडर्मल मेसेनकाइम है ये रही, इसको ऐसे समझ सकते हो। और इस मेसेनकाइम के अंदर आपके कनेक्टिव टिश्यू होंगे, ठीक है, नर्व टिश्यू है, लिम्फ वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स है। ये सारी चीजें मिलेंगी आपको कहाँ पे, लंग के इनर वॉल और आपके आउटर वॉल के बीच में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो लंग्स के इनर के अंदर लाइनिंग कौन सी, एक्टोडर्मल, और वो लाइनिंग कहाँ से, एम्ब्रियोनिक गट से। बाहर की तरफ आपके विसरल पेरिटोनियम लाइनिंग। ये हर चीज का आपको यहाँ से ध्यान रखना है। लेरिंग्स की बात करें तो लेरिंग्स का जो सबसे पहले आपको दिखेंगे वो दिखेंगे किसके अंदर, एम्फीबिया के अंदर। लेरिंग्स is सपोर्टेड बाय लेटरल कार्टिलेज, ठीक है, लेटरल कार्टिलेज के द्वारा ये आपके सपोर्टेड रहेंगे। इस लेटरल कार्टिलेज डिवाइड इन डोर्सल एरिथनोइड और वेंट्रल क्रिकोइड, ये भी अपन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। द क्रिकोइड इज फ्यूज्ड एंड फॉर्म्स ए कार्टिलेजिनस रिंग इन फ्रॉग। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फ्रॉग के अंदर कौन सी कार्टिलेज हैं जो आपस में फ्यूज होकर कार्टिलेज रिंग बना रही है फ्रॉग में, तो वो आपकी क्रिकोइड। सेरिंग्स अपन पढ़ते हैं कि बर्ड्स के अंदर साउंड प्रोडक्शन के लिए होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे कॉमन वाला सेरिंग्स है वो कौन सा है, तो वो आपका ब्रोंकोट्रेकियल, ठीक है? ब्रोंकोट्रेकियल क्या है, सबसे कॉमन सेरिंग्स है बर्ड्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, टिम्पेनियम फॉर्म ऑफ द लेटरल लास्ट ट्रेकियल कार्टिलेज। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका लास्ट कार्टिलेज से बनी हुई टिम्पेनम होगी, ठीक है? और सबसे कॉमन सेरिंग्स कौन सा है, ब्रोंकोट्रेकियल। वाइब्रेटरी मेम्ब्रेन इन सिंगिंग बर्ड इज द मेम्ब्रेना सेम्युलरिस। ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि मेम्ब्रेना सेम्युलरिस क्या है, तो ये है आपके बर्ड्स के अंदर, ठीक है, वाइब्रेटरी मेम्ब्रेन। तो ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। और ये मेम्ब्रेन सपोर्टेड किसके द्वारा है, बोर्नियरिस के द्वारा, ठीक है, बोर्नियरिस प्लेसेस के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। थायराइड कार्टिलेज इन मैमल्स डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक पेयर्ड ब्रेंकियल आर्च। तो मैमल्स के अंदर जो आपकी थायराइड कार्टिलेज है वो किससे बनेगी, आपकी पेयर्ड ब्रेंकियल आर्च से। नोट लगाया है, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द ट्रेकिया इज एब्सेंट और शॉर्ट इन एन्यूरा। तो एन्यूरा दैट मीन्स एम्फीबियंस के अंदर या तो आपको ट्रेकिया एब्सेंट मिलेगा या शॉर्ट मिलेगा। डिफाइनेड ट्रेकिया मतलब जो ट्रू ट्रेकिया है, जो एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा सायरन के अंदर, एम्फ्यूमा के अंदर और आपके जिम्नोफोनिया, ठीक है? लिजार्ड एंड स्नेक द लेफ्ट लंग इज रूडिमेंट्री और अपसेट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? आपके लिजार्ड और स्नेक के अंदर जो लेफ्ट लंग है वो क्या है, रूडिमेंट्री है, अपसेंट है। बोआ और पाइथन दैट मीन्स रेप्टाइल्स, ये भी है।
हैव बोथ लंग फंक्शनल बट लेफ्ट इज स्मॉलर। लंग्स दोनों फंक्शनल है बट लेफ्ट वाला थोड़ा सा क्या है, छोटा है। इन कैमलियंस एयर सैक अराइज फ्रॉम डिस्टल पोर्शन ऑफ लंग्स। तो एयर सैक कहाँ से डेवलप हो रहे हैं कैमलियंस में? डिस्टल पोर्शन ऑफ लंग्स। बर्ड्स लंग हैज मैनी पेक्युलरिटीज। मैनी पेक्युलरिटीज का मतलब ये समझो, पेक्युलरिटी हिंदी में बोले तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसके अलग अलग विचित्र संरचनाएं हैं, अलग अलग आपको वेरिएशन दिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे ज्यादा पेक्युलरिटीज है वो किसके लंग में है? बर्ड्स के लंग में। कोस्ट ऑफ पुल्मोनरी जो आपके मसल्स बैंड अराइज फ्रॉम वर्टिब्रल रिब्स। क्या मिलेंगे आपको? बर्ड्स के अंदर जो कोस्ट ऑफ पल्मोनरी है मसल्स बैंड, वहां कहां से फॉर्म हो रहे हैं? वर्टिब्रल रिब्स से। एक एक लाइन को अलग अलग आइसोलेट किया हुआ है सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब अपन बात करें कि असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं, कि इनके अलावा भी तो ऑर्गन है। तो योगसेक और एलेंटोइस, तो ये आप ऐसे समझो कि आपके जो एमनियोट हैं उनके एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर काम आते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स के अंदर एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर योगसेक एंड एलेंटोइस क्या करेंगे? रेस्पिरेशन का काम करेंगे। स्किन की बात करें तो सबसे कॉमन है आपके जो स्किन से द्वारा रेस्पिरेशन एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। एस्ट्रोट्रंस है, ठीक है। एस्ट्रोट्रंस क्या है? आपके अफ्रीकन हेरी फ्रॉग है जो रेस्पिरेशन करता है वेस्कुलर हेरी क्यूटेनियस के द्वारा। पेरिप्टोसल है, ठीक है। पेरिप्थेलेमस ये क्या है? आपके मड स्कीपर है, ये करेगा कोटल फिन के द्वारा। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। अफ्रीकन हेरी फ्रॉग रेस्पिरेशन करेगा किसके द्वारा? वेस्कुलर हेरी क्यूटेनियस के द्वारा। और जो आपका पेरिप्थेलेमस है मड स्कीपर, वो करेगा कोटल फिन के द्वारा। लाइनिंग एपिथेलियम्स कुछ फिशेस के अंदर और एक्वाटिक एम्फीबियंस के अंदर। क्लोइकल ब्लैडर ये एक्वाटिक टर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है कि किसके अंदर आपको क्लोइका है, क्लोइकल ब्लैडर है, वो रेस्पिरेशन में काम आता है। तो आंसर होगा एक्वाटिक टर्टल। पेल्विक गिल कहाँ आएंगे? लेपिडोसाइरन जो आपकी क्या है, डिप्नोई के अंदर आते हैं लंग फिशेस, अमेरिकन वाली, ठीक है। ओपर्कुलर गिल्स हैं एसिपेंसर के अंदर, लेप्टोस्ट के अंदर, पोलिडोन के अंदर, पोलियोप्टेरस और कुछ टेलियोट फिशेस के अंदर। स्यूडोब्रांच की बात करें तो ये आपके इलास्मोब्रेंकाई और कुछ ट्रिल्यूस्ट के अंदर। फेरेंजियल डाइवर्टिकुला ये आपके पेरिप्थेलेमस और आपके एम्पिनोमस और चाना के अंदर, ठीक। ब्रेंकियल डाइवर्टिकुला है हेटेरोनेक्ट्स के अंदर और आपके कलेरियस और एनाबास के अंदर। स्विम ब्लैडर आपके लोअर फिशेस के अंदर। तो ये कंप्लीट हो गया आपका रेस्पिरेटरी वाला कंपेरेटिव वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी तक अपने एक चीज ध्यान रखना, ये टॉपिक पहली बार वीडियो देखो कि बहुत कंफ्यूजन वाला लगेगा, बार बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इंटेगुमेंट हो गया, स्केलेटल हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी आज हो ही गया, और आपके एक्सक्रेटरी हो गया। तो मतलब 5 तो हो गए। 2 बचे कौन से? नर्वस सिस्टम प्लस आपके सर्कुलेटरी सिस्टम। इनको एक क्लास में खत्म कर देंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो को अच्छे से देखना, शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। कोई सजेशन हो तो बता देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।